वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं हूं अभिषेक और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3A। और एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे। यहां पर कह रहा है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली एंड फाइंड द वर्टिसेस एंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो इक्वेशन दी गई है ना, इन सभी इक्वेशन से पहले तो ग्राफ में रिप्रेजेंट करके दिखाओ। कैसे? जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक किया ना, बिल्कुल वैसे ही। फिर उसके बाद जब ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लो, उसके बाद उसके वर्टिसेस बताओ। किसके? एंड फाइंड द वर्टिसेस। वर्टिसेस फाइंड करनी, किसकी फाइंड करनी है? ट्रायंगल की फाइंड करनी है। वो वाला ट्रायंगल जो एक्स एक्सिस में बन रहा हो, उस ट्रायंगल की वर्टिसेस और उसका एरिया दोनों फाइंड करके हमें बताना है। देखो यहां तक तो आप इजीली कर लोगे, बट वर्टिसेस और एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालोगे ये हम आपको अभी बताते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 11 है ना, इसको वैसे ही नॉर्मल सॉल्व करेंगे जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 को किया था। अगर आपने नहीं देखा तो उसको पहले जरूर देख लेना, क्योंकि उसके बाद ही और कुछ हमें करना है। तो समझो यहाँ पर दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 दी गई। तो हम लोग यहाँ पर ना पहली वाली इक्वेशन को ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हमने x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू हमने यहाँ पर कर दिया 0 के। क्लियर हो गई इतनी बात? अब क्या करोगे? अब यहाँ पर ना y हमारे पास माइनस का है, इक्वल के इस साइड ले जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा। हो गया। अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू कुछ पुट करनी। क्या पुट करनी है? हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी ताकि जब हम लोग सॉल्व करें तो y की वैल्यू हमको मिल जाए। वो भी ऐसी वैल्यू मिले कि वो फ्रैक्शन में ना हो या फिर डेसिमल में ना हो, ऐसी वैल्यू हमें फाइंड करनी। तो सिंपल है। यहाँ पर हमने x जगह में पुट किया, यहाँ लिखा पुटिंग, यहाँ कर दिया पुटिंग x इक्वल्स टू। अब हम लोग अगर यहाँ पर 1 पुट कर दें, 2 पुट कर दें तो कोई दिक्कत आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो चलो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले 1 पुट करके देखते हैं। हमने 1 पुट कर दिया तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास 1, x की जगह पे 1 पुट किया, प्लस 3 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास y। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 4 इक्वल्स टू y। जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो हमें y की वैल्यू हमें 4 यहाँ पर मिल गई। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। यहाँ पर आते हैं पुटिंग। ओके, पुटिंग x इक्वल्स टू, हमने 1 पुट किया है, -1 पुट कर देते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास x की जगह पे -1 किया, प्लस 3 किया, इक्वल्स टू y किया, सॉल्व किया तो यहाँ पर 2 आ जाएगा प्लस का, यहाँ पर आ गया हमारे पास y। क्लियर? चलो अब फिर से पुट करो कुछ और, कोई और नंबर पुट करो। यहाँ लिखा हमने पुटिंग x इक्वल्स टू, यहाँ पर -1 किया था, यहाँ पर 1 किया था, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? 2 कर देते हैं। ये लो 2 कर दिया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 प्लस 3 इक्वल्स टू y। तो y इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया? 5 मिल गया। क्लियर हो गया? अब इसका ना हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। यहीं पर टेबल एक बनाते हैं। अब इस टेबल में हमें एक x बनाना है और दूसरा y। मतलब x की जगह पे हमने क्या पुट किया? सबसे पहले 1, फिर क्या मिला हमें? y 4। जब हमने x की जगह में 1 पुट किया तो y 4 मिल गया। अब हमने x की जगह में -1 पुट किया तो हमें 2 मिला। x की जगह पे हमने 2 पुट किया तो हमको यहाँ पर 5 मिल गया। ये हो गई हमारी पहली टेबल। अब यहाँ पर दूसरी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को ले लो। यहाँ पर लिखा हमने 2x प्लस 3y कर दिया और माइनस हमने कर दिया 4 इक्वल्स टू कर दिया यहाँ पर 0। अब यहाँ पर ना फिर से हमें कुछ करना है। क्या? y की वैल्यू निकालनी, जैसे ऐसे निकाला था ना वैसे इसमें भी करो। तो यहाँ पर हमने किया 3y यहीं पर रखा, 4 इक्वल के इस साइड ले गए, ये माइनस का इधर हो जाएगा प्लस, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2x आ गया। 3 मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा डिवाइड में, 4 माइनस 2x डिवाइड में कर दिया हमने 3। क्लियर है? हमें x की जगह में कोई ना कोई वैल्यू पुट करनी है। तो क्या पुट कर सकते हैं? सोचो। यहाँ लिखा हमने पुटिंग x इक्वल्स टू, अगर हम लोग यहाँ पे 0 कर दें तो ये तो डिविजिबल होगा नहीं। अगर हम लोग 1 कर दें 6 हो जाएगा काम, तो यहाँ पर हमने 1 कर दिया। 1 करेंगे तो आएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 2, नहीं होगा। -1 करेंगे तब काम हो जाएगा, तो -1 हमने कर दिया। तो हमने यहाँ लिखा y इक्वल्स टू 4 माइनस 2 और यहाँ पर मल्टीप्लाई में माइनस का 1 डिवाइड में 3। इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर आ गया 4 प्लस का 2/3, यहाँ पर आ गया 6 3 जाएगा 2 टाइम, तो यहाँ पर y की वैल्यू हमें 2 मिल गई। गॉट इट? ये हो गया। आ जाओ आगे। अब हम लोग क्या पुट करें? फिर से यहाँ पर लिखो पुटिंग x इक्वल्स टू, यहाँ पर आप सोचो क्या पुट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर ना हम लोग अगर 2 कर देंगे तो 2 × 4, 4 नहीं जाएगा। हाँ, अगर हम लोग यहाँ पर क्या करें, 4 किया, 4 से 4 0 हो जाएगा, काम बन जाएगा। चलो यहाँ पर हम 2 पुट कर देते हैं,
हो जाएगा काम हमारा इससे। तो यहाँ पर y इक्वल्स टू लिखा 4 माइनस यहाँ पर आएगा 4 माइनस 2 इंटू 2/3। तो यहाँ पर देखो 4 है, यहाँ पर भी 4 आएगा, 4 माइनस 4 मतलब 0, 0 डिवाइड बाई 3 मतलब 0। अब यहाँ पर आओ जो, फिर यहाँ लिखा हमने पुटिंग, और यहाँ पर अब हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर -4 पुट कर देंगे हमारा काम हो जाएगा, 4 2 जा 8 और यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 12 हो जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 4 माइनस 2 इंटू माइनस का 4/3 किया, इसको सॉल्व किया तो 4 2 जा 8 माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ पर आ गया हमारे पास 8/3, यहाँ पर आ गया 12/3 और 3 4 जा हो गया हमारे पास 12। तो ये आ गया y। चलो अब इसकी टेबल बनाते हैं। देखो इतनी जल्दी जल्दी हम इसलिए कर रहे हैं यहाँ पर क्योंकि हमने यहाँ पर पिछली वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से बताया था, जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन किए थे, एक ही चीज़ डिटेल में बताई थी। अगर फिर भी आपको डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से बता सकें आपको। यहाँ पर x की वैल्यू जब हमने -1 पुट किया था तो हमें y की वैल्यू 2 मिल गई थी। फिर हमने जब x की वैल्यू 2 पुट किया तो y की वैल्यू 0 मिली थी। x की वैल्यू जब हमने -4 पुट किया था तो y की वैल्यू हमें 4 मिल गए थे। ये हो गई हमारी टेबल, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि ये जो बन गया है अब इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करो। चलो ग्राफ ले लेते हैं। आपको ग्राफ लेना है ग्राफ पेपर वाला, ठीक है। ग्राफ पेपर में आप इस तरीके का बनाना, हमारे पास नहीं है तो हमने यहाँ पर सिंपल बना दिया। चलो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा था कि हमारे पास जो टेबल है इसमें क्या दिया हुआ है, -1 और 4 है। x हमारे पास 1 है, लिख दिया। y हमारे पास 4 है, वो भी प्लस का 4 हमारे पास यहाँ पर आएगा और ये दोनों हमारे मिलेंगे इस पॉइंट में मिलेंगे। इसको कह दिया 4,1 हो गया हमारे पास। क्लियर। चलो यहाँ पर x -1 है, x -1 ये होगा और y हमारे पास 2 है, ये है, ये दोनों हमारे मिलेंगे इस पॉइंट में, ये हो गया। क्लियर हो गया। तो यहाँ लिख देते हैं -1 और यहाँ कर दिया हमने (2). ओके, अब यहाँ पर 2 और 5 है। x हमारे पास 2 है, ओके, ये 2 हो गया और ये हो गया हमारे पास 5 हो गया है ना y। तो ये हमारा मिलेगा कुछ इस पॉइंट में मिल जाएगा, ये 2 5 है और ये इधर आएगा, यहाँ पर मिलेगा। अब इन तीनों में हम लाइन खींच देते हैं। एक पॉइंट ये था हमारे पास, दूसरा ये, तीसरा ये हो गई हमारी एक लाइन। क्लियर हो गया। चलो अब हमें क्या करना है, अब हम लोग आना है इस वाली टेबल पे। अब यहाँ पर x -1 है, ठीक है, x हमारे पास -1 ये हो गया और y हमारे पास 2 है, y हमारा 2 ये हो गया, मतलब ये फिर से हमारा एक पॉइंट बन रहा है, ये वाला। गॉट इट। अब यहाँ पर 2 है हमारे पास, x ये हो गया 2, y हमारे पास 0 है तो 0 हमारे पास इस पॉइंट में आएगा। गॉट इट। अब यहाँ पर हमारे पास है x -4, x -4 आएगा इस पॉइंट में, ये हो गया। और फिर हमारे पास x -4 ये है, ठीक, और y हमारे पास है 4, y हमारे पास 4 है ये, तो ये मिलेगा कुछ इस पॉइंट में जाके मिल जाएगा, ये इधर से यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट में मिलेगा। तो हम यहाँ बोल देते हैं -4,4। अब इसको मिला देते हैं 1 2 3। ये देखो हमारा क्या हो गया, ग्राफ बन गया, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन ने क्या कहा था उसको फिर से एक बार पढ़ते हैं, ठीक है। ये यहाँ से होते हुए जा रहा है। क्वेश्चन ने ये कहा था कि भैया पहले तो ग्राफ बना लो, है ना, इस तरीके से। फिर कहा था एंड फाइंड द वर्टिसेस फाइंड करनी है, ठीक है। वर्टिसेस फाइंड करने के बाद क्वेश्चन ने कहा था, क्या कहा था, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस में जो ट्रायंगल बन रहा है उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करो और फिर उसका वर्टिसेस फाइंड करो, ठीक है। बहुत सिंपल है, कैसे फाइंड करोगे उसको देखो। अच्छा, यहाँ पर एक्स एक्सिस कौन सी होती है पता तो होगा ही आपको, है ना। तो उसी में देखो, अगर नहीं पता तो हम बता दे रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है। अब अगर इस लाइन में कोई ट्रायंगल बन रहा है तो उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करो। तो हम लोग कैसे देखें कि कहाँ हमारा ट्रायंगल बन रहा है, तो हम ये बताते हैं आपको। अगर आप इतना बार ध्यान से देखोगे ये, तो यहाँ पर आपको ट्रायंगल दिखा ये ट्रायंगल, यहाँ से लेकर ये पूरा ट्रायंगल दिख रहा है। अब इस ट्रायंगल का हमको फाइंड करना है एरिया और साथ में हमें इसके वर्टिसेस भी फाइंड करने हैं। वर्टिसेस तो जानते हो कि क्या होता है, नहीं जानते, अभी बताते हैं। चलो देखो, यहाँ पर क्या है, ये पॉइंट है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये सभी हैं इसके वर्टिसेस। क्या है, इसके वर्टिसेस है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हमारे पास जो वर्टिसेस हैं वो क्या है, इसकी नेम बोल देते हैं कि ये A हो जाएगा, इसको B बोलेंगे और इसको हम C बोल देते हैं। तो जो A है हमारे पास वो है -1,
कॉमा 2, ठीक है। और जो b है हमारे पास ओके वो है हमारे पास -3 कॉमा 0, ये हो जाएगा। और जो हमारे पास c है वो हो जाएगा हमारे पास 2 कॉमा 0, ये हो गया हमारे पास वर्टिसेस, ठीक है। ओके वर्टिसेस तो समझ में आ गया। अब हमको चाहिए इसकी एरिया, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए बहुत सिंपल है, फॉर्मूला पता ही होगा। यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ, हमने कर दिया ट्रायंगल, ठीक है। अब जो ट्रायंगल है इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है, 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा बेस इनटू हो जाएगा एल्टीट्यूड या फिर हाइट आप बोल सकते हो, हाइट। क्लियर हो गया। चलो अब देखो, अब यहाँ पर बेस क्या है हाइट क्या है हमें पता ही नहीं। तो देखो ये हो गया हमारा बेस और ये हो गया हमारी हाइट। अब ये बेस है कितनी ये तो हमें पता नहीं, तो इसके लिए आपको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ पर ये हमारे पास वर्टिसेस है, यहाँ से शुरू करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1, यहाँ से लेकर 2, यहाँ से 3, ये 4 और ये 5। इसका मतलब हो रहा है कि ये 5 हो गए हमारे पास बेस, ठीक है। तो यहाँ लिखा हमने 1/2 × 5। अब हाइट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से ऐसे हम लोग नापते हैं हाइट। तो ये देखो कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है 2 तक ना, तो ये 2 हो जाएगी हमारे पास हाइट। ये हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास 5 आया, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 स्क्वायर यूनिट। क्लियर हो गया। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 का सॉल्यूशन। समझ में आ गया। चलो एक चीज़ हमने यहाँ पर नहीं लिखा, देखो यहाँ पर ना इस पॉइंट में हमारी दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो x हो जाएगा वो होगा -1 और जो y हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास 2। बस यही करना बाकी था। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ में आ गया, बहुत ही ईजी है। अगर कोई दिक्कत हो कमेंट करके बताओ, और आप ना 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस करो, पहले 1-2 बार खुद प्रैक्टिस करो, फिर बाद में आप फिर भी ना आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 12 है ये कह रहा है 2x - 3y + 4 = 0, x + 2y - 5 = 0। दो इक्वेशन दे दी गई है और इसको भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे 11 को किया था। तो सबसे पहले ना यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 2x, पहली इक्वेशन लेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टेप होता है हमें ग्राफ बनाना है। और ग्राफ बनाने के लिए हमें चाहिए होगा भैया टेबल, मतलब जो हमने अभी पिछले वीडियो में बनाया था ना, सॉरी क्वेश्चन में, इस तरीके की टेबल हमको पहले ये बनानी होगी। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे ग्राफ में। फिर तो ग्राफ बनाने के बाद ये सब करना तो ईजी ही है, ठीक है। मतलब एरिया निकालना, वर्टिसेस निकालना बहुत सिंपल है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का जो पहला हमारे पास इक्वेशन है वो है 2x, फिर है 3y, यहाँ कर दिया हमने +4 = कर दिया हमने यहाँ पर 0, ठीक है। यहाँ पे लिखा हमने 2x + 4 = हमने कर दिया यहाँ पर 3y, ये प्लस का इधर आ गया माइनस का हो गया। यहाँ पर 2x + 4 ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, =y हो गया, ये आ गया हमारे पास। क्लियर हो गया। अब हमें x की वैल्यू कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या करना है, पुट करना है। अब बताओ यहाँ पर हम लोग ऐसा क्या पुट करें ताकि जब हमारा सोल्यूशन आए वो बिल्कुल प्रॉपर आए, होल नंबर पे आए, ना कि फ्रैक्शन में आए, ना ही हमारा डेसिमल में आए। ऐसा नहीं आना चाहिए, बस हमें यहाँ पर ये सोचना है। अब बताओ हम लोग क्या कर सकते हैं, सोचो, बहुत सिंपल है, बताएं। चलो यहाँ पर हमें x की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ लिखा पुटिंग x = क्या पुट कर सकते हैं बताओ। अगर हम लोग यहाँ पर पुट कर दें x की जगह पे 1 तो काम हो जाएगा ना, 6 और ये कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल 1 कर दिया। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 × 1 + 4 डिवाइड में हमने कर दिया 3 = y। यहाँ पर आ गया 2 + 6 हो जाएगा ना, 4 करोगे तो 6, 6 3 से डिविजिबल है तो यहाँ पर आ जाएगा 2 = y। तो y हमें मिल गया यहाँ पर 2। क्लियर हो गया इतनी बात। चलो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ लिखा पुटिंग x की जगह पे अब हमें दूसरी वैल्यू कोई पुट करनी है। सोचो यहाँ पर क्या पुट कर दें। अगर हम लोग यहाँ पर -1 कर दें काम होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। 1 कर देंगे तो हो गया है, 2 करेंगे 4 4 4 8 तो भी नहीं होगा सॉल्व, क्योंकि भैया हमें डिवाइड में नहीं चाहिए, मतलब फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, डेसिमल में नहीं चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पर पुट कर दें -2 तब हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कर दिया 2 और यहाँ कर दिया मल्टीप्लाई -2 + 4/3 = y। 2 2 ज़ा 4 हो गया है ना, यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस का, यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस का 4, यहाँ पर 3 = y। और इसको सॉल्व करोगे 0, देखो ये माइनस का ये प्लस का, सॉल्व करोगे 0 0 3 से डिविजिबल होगा तो 0 ही आएगा, बस ये हो गया। अब यहाँ पर ना x जगह में कुछ और वैल्यू पुट करना है। 3 से भी काम नहीं बनेगा, 4 पुट करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हमने 2 × कर दिया यहाँ पर 4
प्लस यहाँ कर दिया हमने 4, डिवाइड में आ गया हमारे पास 3 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास y, 4 2 8 हो गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास 4, डिवाइड में हो गया हमारे पास 3 इक्वल्स टू हो गया y। इसको सॉल्व करोगे 12 3 से चला जाएगा तो 4 टाइम आएगा, यहाँ पर हो गया y। तो हमें यहाँ पर y की वैल्यू मिल गई है 4। अब हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं टेबल। तो टेबल में हम लोग लिखेंगे x और y, और पीछे से जो बैकग्राउंड में आपको आवाज़ आ रही है उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दो। अब x की जगह पे हमने जब 1 पुट किया था तो y हमें 2 मिल गया था। जब हमने x की जगह में -2 पुट किया था तो y हमको मिल गया था 0, तो हमने 0 लिखा। जब हमने x की जगह पे 4 पुट किया तो हमें y मिल गया यहाँ पर 4, है ना, ये हुआ। 4 पुट करने में हमें 4 ही मिला है। सब कुछ चेक कर लेते हैं, सब कुछ ठीक है, हाँ ठीक है। चलो आगे आते हैं। अब हम लोग ले लेते हैं दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन तो हमने सॉल्व किया तो हमें ये मिल गया। अब दूसरी इक्वेशन लेंगे तो यहाँ पर है हमारे पास x + 2y माइनस कर दिया 5 इक्वल्स टू कर दिया हमने 0 के, यहाँ कर दिया 2y इक्वल्स टू ये माइनस का 5 इधर आ जाएगा, प्लस का ये x हमारे पास प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, यहाँ लिखा y इक्वल्स टू 5 माइनस x/2 कर दिया। अब यहाँ पर ना हमें कुछ ना कुछ x की वैल्यू पुट करनी है ताकि हमें फिर से y की वैल्यू कुछ मिल जाए। तो देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, चलो यहाँ लिखा हमने पुटिंग x इक्वल्स टू, x की जगह में हम लोग क्या पुट करें बताओ। अगर हम लोग 1 कर देंगे काम बनेगा नहीं, अगर हम लोग यहाँ पर हाँ बन जाएगा 1 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y इक्वल्स टू 5 माइनस 1/2, यहाँ पर आ जाएगा 4/2, यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाओ, यहाँ लिखा पुटिंग x इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पर क्या पुट करते हैं हमने, देखो ये तो पुट कर दिया 1, अब 1 के अलावा क्या पुट कर सकते हैं सोचो। अगर हम लोग यहाँ पर 5 पुट करते हैं हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हमने 5, यहाँ लिखा 5 y इक्वल्स टू 5 माइनस 5, यहाँ पर आ गया 2 और ये हो गया हमारे पास 0। अब हम लोग यहाँ पर कुछ और पुट कर देते हैं, यहाँ लिखा पुटिंग, और यहाँ कर दिया हमने x की जगह पे अब हम लोग पुट कर देंगे -3। तो यहाँ पर आ जाएगा y इक्वल्स टू 5 और यहाँ पर आ गया -3/2। तो यहाँ पर आ गया 5, ब्रैकेट खुलेगा तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये 3/2, ये हो गया 8/2, ये हो गया 4। तो y हमें यहाँ पर मिल गया 4। अब हम लोग बनाते हैं इसकी टेबल। तो यहाँ पर लिखेंगे x और फिर लिखेंगे y, ये x हो गया, ये y हो गया। x की जगह पे हमने क्या पुट किया 1, y क्या मिल गया हमें 2 मिल गया, ठीक है। फिर हमने x की जगह में 5 पुट किया है, y हमको मिल गया 0। फिर हमने x की जगह पे -3 पुट किया तो y हमको मिल गया यहाँ पर 4, ये हो गया। तो ये तो हो गई हमारे पास टेबल, ठीक है। अब इस टेबल से हमको बनाना है ग्राफ। तो आ जाते हैं ग्राफ पर, ये रहा हमारा ग्राफ। अब इस ग्राफ में हमें ये वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ पर x हमारे पास 1 है, ये देखो ये 1 हो गया, और y हमारे पास 2 है, ये 2 हो गया, ये यहाँ पर आएगा हमारे पास, ठीक है। एक पॉइंट ये हमारा बन गया। अब देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है -2, x -2 है, ये है, और y हमारे पास 0 है, तो एक पॉइंट हमारा ये बन गया है, ठीक है। दूसरा फिर दिख रहा 4 4, मतलब x भी हमारा 4 है और y भी हमारा 4 है। तो देखो ये इधर जाएगा कुछ यहाँ पर इस पॉइंट में आके ये मिल जाएंगे, यहीं कहीं मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब इसको में जो लाइन बन रही ना उसको हम बना देते हैं, तीनों पॉइंट को मिला देते हैं, ये हो गया हमारे पास 3 पॉइंट, ठीक है। अब ये लाइन जिस इक्वेशन से बन रही है ना उस इक्वेशन को लिखो। जब हमने ये वाली इक्वेशन सॉल्व किया था तो हमें ये टेबल मिला, देखो है ना। तो हम लोग ये वाली इक्वेशन इस लाइन पर लिखेंगे ताकि हमें पता तो चले कि किस इक्वेशन से कौन सी लाइन हमारी बन रही है। 2x - 3y + 4 इक्वल्स टू कर दिया हमने यहाँ पर 0 के, समझ गए। चलो आगे आ जाओ। अब यहाँ पर देखो दूसरी टेबल है, यहाँ पर x और 1 है, x हमारे पास 1 है, ये है, y हमारे पास 2 है, y हमारे पास 2 है, मतलब ये फिर से इसी पॉइंट में बनेगा, समझ गए। चलो आगे देखो ये 5 और 0 है, x हमारे पास 5 है, y हमारा 0 है, मतलब ये पॉइंट हमारा बन रहा है। अब फिर हमारे पास -3 और 4 है, x हमारे पास -3 है, ये है, और 4 हमारे पास क्या है, y 4 है, y हमारा 4 ये है, तो ये जाएगा हमारे पास इस पॉइंट में कहीं, यहाँ कहीं मिल जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट है। अब इसको मिला देते हैं तो क्या हमारा सही आ रहा है, बिल्कुल भी सही है। ये लो ये लाइन खींच दी हमने। अब यहाँ पर ना इसका जो लाइन बनी है किस इक्वेशन से बनी है उसको लिख देते हैं। ये हमारे पास x + 2y - 5 इक्वल्स टू 0 से बनी, हो गया ये। अब हमें क्या करना है, देखो हमने ग्राफ बना लिया। अब हमने ये देखा कि हमारी जो लाइन है दोनों वो इस पॉइंट में आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो पहले तो हम लोग लिख देते हैं, ये पॉइंट हमारे पास क्या है, ये हो गया हमारे पास 1। पहले x को लिखेंगे फिर y को लिखेंगे 1, 2,
इस पॉइंट में कर रही है, तो हम लोग बोलेंगे जो x है वो हमारे पास 1 है और जो y है वो हमारे पास 2 है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, अब क्वेश्चन ने कहा है फाइंड द वर्टिसेस। अब किसकी वर्टिसेस फाइंड करनी है, उसकी फाइंड करनी है वर्टिसेस जो ट्रायंगल हमारा एक्स एक्सिस में बन रहा है। अब इसमें देखो हमारा ट्रायंगल कहाँ पर बन रहा है, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास ये ट्रायंगल दिखा, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में हमारी वर्टिसेस कहाँ पर है, एक ये वर्टिसेस है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, तो हम लोग वर्टिसेस पे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे वर्टिसेस। अब देखो इसका नाम दे देते हैं, इसको हम ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, और यहाँ पर देखो आएगा 5,0 से बना है। देखो पहले एक्स लिखते हैं फिर ये 0, अब ये हमारे पास है ना, इसको बोलेंगे सी, यहाँ पर आएगा हमारे पास 0, -2, ठीक है, ये हो गया। तो हमने यहाँ लिखा जो हमारी वर्टिसेस हैं वो ए हो गई, यहाँ कर दिया 1,2, फिर हमारे पास जो बी है वो हो जाएगा 5,0, और जो हमारे पास सी है वो हो जाएगा 0, -2। ये हो गई हमारी वर्टिसेस। वर्टिसेस हमने फाइंड कर ली। अब क्वेश्चन ने कहा था कि जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है, कहाँ पर बन रहा है, एक्स एक्सिस में बन रहा है, उसका हमें एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एरिया। तो भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ लगाना पड़ेगा, यहाँ लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल किया इक्वल्स टू, अगर आप इसका नाम देना चाहते हो तो नाम दे दो, इस ये ए हो गया, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिख दो, ठीक है। फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो गया। अब बेस हम लोग कैसे निकालते हैं, अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन बताया था, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर हमारा पहला वर्टिसेस बन रहा है, यहाँ शुरू करो, यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ लेकर यहाँ तक 2, 2 से 3, 4, 5, 6, 7, मतलब बेस हमारा क्या हो गया, 7 हो गया। अब बहुत से बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं, अभी हम बताते हैं। देखो आप यहाँ से गिनना चालू करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाएगा, और जहाँ 8 आएगा वहीं गलत हो जाएगा। देखो आपको क्या करना है, यहाँ से लाइन बनानी शुरू करनी, 1 से लेकर यहाँ तक 1 हुआ, अब इसको 1 मानेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 हुआ, ये 3 हुआ, 4 5 6 7, ऐसे हम लोग गिनेंगे, ठीक है, नंबर वाइज मत गिन लेना। तो 7 हो गया हमारे पास। चलो अब हाइट की बारी आती है, तो हाइट ऐसे निकालते हैं। ये पॉइंट देखो कहाँ पर जा रहा है, ये 2 पर जा रहा है, तो हाइट हमारी 2 हो जाएगी, यहाँ पर 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर आ गया हमारे पास 7, तो ये हो गया हमारे पास स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास यूनिट। बस ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा सोल्यूशन, समझ में आ गया है ना, सिंपल। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 13 है ना, इसको भी हम लोग बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे इसकी पहली इक्वेशन, जो कि हमारे पास 4x और यहाँ पर है -3y + 4 है, ठीक है, ये हो गया, इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 0 के, गॉट इट। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पर 4x ऐसे लिख दिया, यहाँ पर प्लस का 4 है, इसको भी ऐसे लिख दिया, इक्वल्स टू देखो यहाँ पर कर दिया हमने 3y, ये यहाँ पर माइनस का था, इक्वल की साइड आ जाएगा प्लस का। यहाँ पर है हमारे पास 4x, यहाँ पर है +4, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 3, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में। अब हमें क्या करना है, हमें बनाना है सबसे पहले टेबल। तो टेबल बनाने के लिए हमें यहाँ पर x की वैल्यू कुछ ना कुछ पुट करनी है। अब सोचो यहाँ पर ऐसा क्या पुट कर दे ताकि यहाँ पर जो हमारे पास सोल्यूशन आए वो बिल्कुल फ्रैक्शन में ना आए या फिर डेसिमल में ना आए, ठीक है, होल नंबर पे आ जाए। यहाँ लिखो पुटिंग x इक्वल्स टू, क्या पुट करें बताओ, सोचो। अगर हम लोग 0 कर देंगे काम नहीं बनेगा, 1 कर देंगे तो 4 4 8 नहीं बनेगा, -1 कर देंगे तो हमारे पास काम बनेगा। -1 किया हमने, 4 इंटू कर दिया -1 + 4/3 इक्वल्स टू कर दिया हमने y, यहाँ पर आ जाएगा -4 + 4/3 इक्वल्स टू y, ये हो गया हमारे पास 0 इक्वल्स टू y। तो y की वैल्यू हमको मिल गई 0, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से आ जाओ, यहाँ लिखा पुटिंग x इक्वल्स टू, अब हमने यहाँ पर -1 पुट कर दिया, अब क्या पुट करें, 2 पुट कर देंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। 8 8 + 4 हो जाएगा 12, 12 और 3 हो जाएगा हमारे पास 4, है ना, जब सॉल्व करेंगे तो। और यहाँ पर आ गया हमारे पास 4 × 2 + 4/3 इक्वल्स टू हो गया y, 8 हो गया यहाँ पर, +4 हो गया यहाँ पर, 3 हो गया यहाँ पर, y हो गया यहाँ पर, 12 हो गया 3/y, यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 4 y आ गया हमारे पास 4, गॉट इट। चलो अब यहाँ पर कुछ और पुट करते हैं, यहाँ लिखा पुटिंग, अब यहाँ पर x की जगह पे हम लोग 5 करेंगे, 4 5 20 24 और हमारा काम हो जाएगा। तो हमने यहाँ लिखा y इक्वल्स टू 4 × 5 + 4/3,
5 4 जा 20 प्लस 4 24 और 24 3 से डिविजिबल है, 3 8 जा होता है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। तो y इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 8। अब हम लोग इसकी टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पर आ गए हमारे पास टेबल, यहाँ पे लिखा हमने x, यहाँ लिखा हमने y। x की जगह पे हमने -1 पुट किया तो हमको y मिल गया 0। जब हमने x की जगह पे 2 पुट किया तो y मिल गया हमें 4। फिर हमने x की जगह पे 5 पुट किया तो हमको यहाँ पर y मिल गया है 8। ये हो गया, क्लियर हो गया। ये आ गया हमारे पास टेबल। अब हमने पहली वाली इक्वेशन से टेबल बनाई, अब दूसरे से बनाओ। तो जो दूसरी हमारे पास इक्वेशन है वो 4x है, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग 4x, ओके, और प्लस 3y माइनस 20 इक्वल्स टू कर दिया हमने 0 के, क्लियर है। तो यहाँ पर लिखा हमने 3y, यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर आ गया 20। ये देखो माइनस का इक्वल के साइड प्लस, ये प्लस का इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 3 मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो 20 माइनस 4x डिवाइड में आ गया हमारे पास 3 हो गया, क्लियर हो गया। अब हमें x की वैल्यू फिर से कुछ ना कुछ पुट करनी ही है, चलो करते हैं। तो यहाँ लिखा x इक्वल्स टू अगर हम -1 कर देंगे 24 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर आ जाएगा y इक्वल्स टू 20 माइनस 4 माइनस 1, ठीक है, -1/3 कर दिया। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई में और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर 24/3 और 24 8 से चला जाएगा तो 8 आ जाएगा। अब x से करो, अब x से हमें फिर से कुछ पुट करो, 2 पुट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा y इक्वल्स टू 20, 4 × 2 8, यहाँ पर आ गया हमारे पास 12 आ जाएगा। 12 जाएगा कितने टाइम, 4 टाइम, 4 आ गया हमारे पास। अब फिर x की जगह पे हम लोग कुछ पुट करेंगे, क्या 5 कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा y इक्वल्स टू 20, ठीक है, -4 5/3। यहाँ पर आ गया हमारे पास 24 5 जा 20 और यहाँ पर 3, मतलब यहाँ पर आएगा हमारे पास 0, तो y आ गया 0। चलो अब यहाँ पर हम लोग टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पर आ गया x, यहाँ पर y, x की जगह पे हमने -1 पुट किया तो y आ गया हमारे पास 8, x की जगह पे 2 पुट किया तो y आ गया 4, फिर जब x की जगह पे 5 पुट किया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 0। ये देखो हमारा काम हो गया, हमने दोनों टेबल बना लिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब अपने ग्राफ में आना है और इसमें वैल्यू को पुट कर देना है। चलो सबसे पहले यहाँ पर देखो x हमारे पास -1 है, ठीक है, x हमने दिया -1, हमारा यहाँ पर आएगा, ये सारे माइनस कराएंगे, गॉट इट। ये हो गया हमारे पास, y हमारा 0 है, ठीक है, मतलब ये पॉइंट हमारा बन रहा है। अब यहाँ पर x हमारे पास 2 है और y है 4, x 2 हो गया, y हो गया 4, तो भाई साहब ये मिलेगी आके कुछ इस पॉइंट में मिल जाएगा, यहाँ पर मिलेगा आके, ये हो गया। अब x हमारे पास 5 है, ओके, x हमारा ये हो गया 5 और y हो गया हमारे पास 8, यहाँ पर 6 तक बनाया, ये 7 होगा और इधर ही आ जाएगा 8, हम बना देते हैं, यहाँ पर 8 आएगा, ठीक है। तो ये मानो मिलेंगे कुछ इस पॉइंट में मिल जाएंगे ये दोनों, ये इधर से जाएगा और ये इधर से निकलेगा और दोनों इसी पॉइंट में यहाँ पर मिल जाएंगे, क्लियर। तो ये 3 पॉइंट हमें मिल चुके हैं, चलो बना लेते हैं, ओके। कुछ यहाँ पर हमारा 4 ये है, 2 ये है, अच्छा आ रहा, जब आप ग्राफ में बनाओगे ना तो बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा, है ना। ये लाइन ऐसे बनेगी हमारी, यहाँ पर मान लो ये पॉइंट है, थोड़ा देखो हमने ऐसे बना रखा है ना, तो यहाँ पर ना हमारा गड़बड़ हो पा रहा है क्योंकि ग्राफ नहीं है, तो यहाँ पर 4 ही मान लेना ऐसा, ठीक है। चलो अब आगे आ जाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 5 और 8। अब इधर आओ ये वाली टेबल पे, तो यहाँ पर -1 है x हमारे पास -1 ये रहा, और y हमारे पास 8 है, तो y हमारे पास 8 ये होगा, तो मतलब ये हो रहा है मिलेंगे कुछ इस पॉइंट में मिल जाएंगे ये दोनों, ठीक है। चलो x हमारे पास 2 है, ये है, y हमारे पास है 4, मतलब ये पॉइंट फिर से हमारा बन रहा है, और फिर यहाँ पर 5 और 0 है, x हमारे पास हो गया 5, y हो गया हमारे पास 0, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। चलो ये 3 पॉइंट हमें मिल गए और इन तीनों पॉइंट को हम ऐसे मिला देते हैं। तो ये पॉइंट देखो गड़बड़ी बन रहा था ना, हाँ यहीं पे हमने कुछ गड़बड़ किया होगा, ऊपर नीचे हो गई होगी लाइन। तो यहाँ पर ना इस पॉइंट को आप 4 ही मानना, आप ग्राफ में बनाओगे तो बिल्कुल करेक्ट आएगा, है ना। चलो अब यहाँ पर ना हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो कि हमारी ये दोनों लाइन किस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 2, 4 हो गया हमारे पास, क्लियर है। अब इसको हम लोग बोल देते हैं ये A है, ये हो गया हमारे पास B और ये हो गया C।
क्वेश्चन ने कहा था कि इनके ना वर्टिसेस फाइंड करो, तो हम लोग पहले इसके वर्टिसेस फाइंड करेंगे इस ट्रायंगल के, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा भैया पहले ट्रायंगल के वर्टिसेस फाइंड करो फिर बाद में ट्रायंगल का हमें एरिया बताओ। तो वर्टिसेस तो हमारे पास एक ये हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास 5,0 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0,-1 हो गया, ये वर्टिसेस हो गए। यहाँ पर हम लिख देते हैं, पहले तो लिखेंगे हमारे पास ये लाइन इंटरसेक्ट करे इस पॉइंट में, तो हमारे पास जो x हो जाएगा वो हो गया 2 और y हो गया हमारे पास 4। और यहाँ पर आ जाएंगे वर्टिसेस में, तो वर्टिसेस हो जाएगी हमारे पास a, ये हो गया 2,4 और b हो गया हमारे पास 5,0 और यहाँ पर c हो गया हमारे पास 0,-1 हो गया। क्लियर हो गया। अब आते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल में, यहाँ लिखा एरिया ऑफ, यहाँ पर कर दिया ट्रायंगल, ठीक है। ये इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, यहाँ कर दिया A B C इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट, यहाँ पर बेस हो गया, यहाँ पर हाइट हो गया। अब देखो यहाँ पर बेस कितना है, यहाँ से चालू करो 1 2 3 4 5 6, बेस हो गया हमारे पास 6, 1/2 इंटू हो गया 6 इंटू हाइट कितना है, ये पॉइंट जो हमारा बन रहा था, ये देखो यहाँ पर ऐसे नापना पड़ेगा, ये पॉइंट हमारा बन रहा था 4 पे, तो हाइट हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर 4 हो जाएगी, ये हो गया हमारे पास हाइट। इसको सॉल्व करो, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर आ गया 6 2 12 12, यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर आ गया यूनिट। बस यही हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 13 का सोल्यूशन। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। अब इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं इसकी पहली इक्वेशन को, जो कि है हमारे पास x - y + 1 = 0 है, ठीक है। अब देखो जो ये y है ये माइनस का इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ x, यहाँ पर +1 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास y। हमें ना y की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा x में कोई ना कोई वैल्यू को पुट। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग, यहाँ कर दिया पुटिंग x = 1 पुट कर दिया, ठीक है। बहुत इजी है। अब तो इसमें हम लोग कुछ भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइड में कुछ है नहीं, तो आराम से कुछ भी लिख दो यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 लिखा, +1 कर दिया, यहाँ पर y आ गया, यहाँ पर आ गया 2 = y हो गया। अब यहाँ पर x की जगह पे हम लोग कर देते हैं -1 पुट कर देते हैं। अगर -1 पुट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0, तो -1 + 1 = y, ये आ गया हमारे पास 0 = y हो गया। अब हम लोग फिर से यहाँ पर x की जगह में कुछ पुट करेंगे। यहाँ पर -1 किया था, यहाँ पर 1 किया था, 2 कर दो, 3 कर दो, कुछ भी कर दो, 2 करेंगे, चलो 2 किया हमने, तो 2 + 1 = y, यहाँ पर हो गया 3 = y हो गया। चलो टेबल बनाते हैं इसकी। तो टेबल बनेगी कुछ इस तरीके से, यहाँ पर x, यहाँ पर y, x की वैल्यू 1 पुट किया तो y मिल गया हमें 2, x की वैल्यू हमने -1 पुट किया तो y मिल गया 0, x की वैल्यू हमने 2 पुट की तो y मिल गया हमें यहाँ पर 3, हो गया हमारा काम। अब आते हैं इसी की दूसरी वाली इक्वेशन में, जो कि है हमारे पास 3x + 2y है और यहाँ पर -12 है = 0 है। हमें क्या करना है, 2y को यहीं पर रखना है और 12 को इक्वल के इस साइड ले जाना है। ये प्लस से हो जाएगा, माइनस से हो जाएगा प्लस का 12, ये 3x प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो 12 - 3x और डिवाइड में आ गया हमारे पास 2। गॉट इट। अब हमें क्या करना है, हमें y की वैल्यू चाहिए तो x में कुछ ना कुछ पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग पुटिंग, यहाँ कर दिया हमने x। अब x की जगह पे क्या पुट करें, सोचो। अगर हम यहाँ पर 0 पुट करते हैं हमारा काम हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर आ जाएगा y = 12 - 3 इंटू कर दिया 0/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 12/2, ये हो गया हमारे पास 6, ठीक है। चलो अब हम लोग x की जगह पे फिर कुछ पुट करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, तो ये हो गया y = 12 - 3 इंटू 2/2, यहाँ पर आ गया y = 12, 3 2 = 6/2, यहाँ पर आ गया 6/2, यहाँ हो गया हमारे पास 3। क्लियर है। अब यहाँ पर y हमारे पास 2 आ गया। अब हम लोग y की जगह पे x की जगह पे हम लोग क्या पुट करते हैं, मान लो यहाँ पर 3 4 12 हो गया हमारा काम, 4 कर दिया हमने, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास y = 12 - 3 इंटू कर दिया 12, y हमने कर दिया यहाँ पर 2। सॉल्व करोगे, अरे यार 12 नहीं है, यहाँ पर 4 है ना, 4, 3 4 = 12, यहाँ पर 12 सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। अब इसकी हम लोग अगर टेबल बना लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x, ये y,
एक्स की वैल्यू जब हमने 0 पुट किया तो वाई मिल गया 6, एक्स की जगह पे 2 पुट किया तो वाई मिल गया 3, फिर हमने एक्स की जगह पे 4 पुट कर दिया तो वाई मिल गया हमें 0। ये हो गया हमारे पास। अब हमें 2 टेबल मिल चुकी हैं, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को पुट करेंगे अपने ग्राफ पर। ये है ग्राफ पर आ जाओ। देखो यहाँ पर x की जगह पर है 1, तो यहाँ पर 1 आ गया हमारे पास इस पॉइंट में, और फिर y है हमारे पास 2 है हमारा ये मिलेंगे हमारे पास इस पॉइंट में। गॉट इट। फिर है x हमारे पास -1, ये -1 है, और y हमारे पास 0 है, ये 0 यहाँ पर, मतलब दूसरा पॉइंट हमारा ये बन रहा है। x हमारे पास 2 है ये, और y हमारे पास 3 है ये, है ना। तो हमारे पास 2 और 3 ये है, और ये मिल जाएंगे इस जगह पे। ये पॉइंट हो गया। अब ये एक लाइन हम लोग बना देते हैं, ऐसे हमारी लाइन जाएगी कुछ यहाँ से, और ये रहेगी लाइन, और यहाँ पर ये हमारे पास पॉइंट आएगा, पूरा पॉइंट ये रहेगा। ठीक, ग्राफ में बनाओगे तो क्लियर आएगा एक एक चीज़। चलो इससे तो हमने बना लिया। अब आते हैं हम लोग इसमें, तो ये है x की जगह पे 0, ठीक है। y हमारे पास हो गया 6, ये पॉइंट हो गया, ये यहाँ पर बना दिया। एक सेकंड गलत किया हमने, x 0 है और y 6 है, तो 6 हमारा यहाँ पर आएगा, ये पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पर है हमारे पास x 2 है, ठीक है, y 3 है, 2 ये है, y 3 है, ये पॉइंट हो गया हमारा फिर से। अब यहाँ पर है x हमारे पास 4 है ये, और y हमारे पास इस बार है 0 ये, तो हमारे पास ये पॉइंट बनेगा। अब ये 3 पॉइंट हमारे बन गए, इनको हम मिला देते हैं। ये नहीं था, ये गलती से, ठीक है, गलत है ये, इसको हमने मिला दिया, ये हुआ। अब देखो हमारी लाइन जो है ना इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। ये पॉइंट हो गया हमारे पास 2,3 हो गया, ठीक है, ये हो गया। इसको बोल देते A, इसको बोल दिया B, ये हो जाएगा हमारे पास 4,0, ये हो जाएगा हमारे पास C, जो कि हो जाएगा, यहाँ C कर देते हैं, जो कि हो जाएगा हमारे पास -1,0। ये हो गया हमारे पास। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब हमें क्या चाहिए था कि क्वेश्चन ने क्या कहा था कि भैया इसके पहले वर्टिसेस निकालो, फिर बाद में जो ये ट्रायंगल बन रहा है एक्स एक्सिस पे, इस ट्रायंगल का निकाल दो एरिया। तो वर्टिसेस तो हमने देख लिया, ये है, लिख देते हैं वर्टिसेस हो गई हमारे पास। यहाँ कर दिया हमने A जो कि है 2,3, और यहाँ कर दिया हमने B, ये हो जाएगा हमारे पास 4,0, और यहाँ पर हो गया हमारे पास C -1,0 हो गया। ये वर्टिसेस हो गए। अब देखो हमारी ये दोनों लाइन आपस में इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही थी। ओके, तो ये इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही थी, तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास, पहला जो हो गया वो 2, वो x होगा, और दूसरा हो जाएगा y, जो कि हो गया हमारे पास 3। ये भी क्लियर हो गया। हमको अब चाहिए क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए। यहाँ लिख दो एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल हो गया हमारे पास ABC, फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हो गया हमारे पास हाइट। अब यहाँ पर बेस हमारे पास हो जाएगा, क्या होगा देखना पड़ेगा। देखो यहाँ से स्टार्ट करो अपनी गाड़ी, 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर आ गया हमारे पास 5, और हाइट हमारे पास क्या हो गया। देखो हाइट हम लोग ऐसे नापते हैं। अब ये पॉइंट देखो कहाँ पर आ रहा है, 3 पे आ रहा है, ये हो गया हमारे पास हाइट। 5 3 15, तो यहाँ पर आ गया 15/2, कैंसिल करो तो यहाँ पर आ जाएगा 7.5, ये हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा यूनिट। बस यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा आंसर। समझ में आ गया है ना, कितना सिंपल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग, इसका लास्ट क्वेश्चन है, मतलब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारे पास 15 पे। ये देखो 15 वाला, देखो इसको भी हम लोग बिल्कुल वैसे ही करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है, 16 वाला, 17 या 18 19 20 21, ये सभी क्वेश्चन है एक जैसे ही हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आते हैं, पहले लेते हैं ये वाली इक्वेशन इसकी। तो पहली इक्वेशन हो गई हमारे पास x -2y प्लस हमने कर दिया यहाँ पर 2 इक्वल्स टू कर दिया 0, ये हो गई इसकी इक्वेशन। यहाँ पर ना हमने क्या लिखा, x लिखा, +2 को यहीं रहने दिया, ये हमारे पास माइनस का इधर चला जाएगा, प्लस का 2y हो गया, ये हो गया। यहाँ लिखा हमने x +2, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएंगे तो डिवाइड में, और ये हो गया हमारे पास y इक्वल्स टू ये आ गया। क्लियर हो गई इतनी बात। हमें y की वैल्यू चाहिए, इसलिए हमें x में कुछ ना कुछ पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा हमने पुटिंग x इक्वल्स टू, अब सोचो हम लोग क्या पुट कर दे, 0 पुट कर देते हैं तो काम बन जाएगा। बिल्कुल देखते हैं, यहाँ पर y इक्वल्स टू आ गया, x जगह पे 0 +2/2, यहाँ पर आ जाएगा 2/2, यहाँ पर आ गया हमारे पास 1। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पर क्या पुट करते हैं, अगर हम लोग x जगह में 2 पुट करते हैं फिर भी हमारा काम हो जाएगा। चलो
यहाँ पर हमने कर दिया है y इक्वल्स टू 2 और प्लस 2/2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4/2 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 2। क्लियर हो गया, ये हो गया। अब हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पर हमने 0 पुट किया और 2 किया, 3 करेंगे काम नहीं बनेगा, 4 कर देंगे काम बन जाएगा, 4 करेंगे काम बन जाएगा ना। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू कर दिया हमने 4। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास y इक्वल्स टू x की जगह पे लिखना है 4 + 2/2, तो y इक्वल्स टू यहाँ पर 6 चला जाएगा 3 टाइम, ये आ गया हमारे पास। तो बनाते हैं यहाँ पर एक टेबल, ये हो गई हमारी टेबल, ये हो गया x, ये हो गया y, x की जगह में 0 पुट किया, y आ गया हमारे पास 1, और फिर x की जगह में 2 पुट किया, y आ गया हमारे पास 2, फिर x की जगह में हमने 4 पुट किया तो y आ गया हमारे पास 3, ये हो गई। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग दूसरी वाली इक्वेशन में, जो कि हमारे पास 2x + y हो गया -6 हो गया, इक्वल्स टू कर दिया हमने 0 के। क्लियर है। अब यहाँ पर y यहीं पर रहने दिया, देखो 6 हमारा माइनस का इधर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये हमारे पास प्लस का इधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू चाहिए तो x की जगह पे कुछ ना कुछ पुट करना है, तो यहाँ लिखा हमने पुटिंग x इक्वल्स टू, सोचो क्या पुट कर दे भाई, 0 पुट कर दे, चलो कर देते हैं, ये लो y इक्वल्स टू हो गया 6 - 2 इंटू कर दिया 0, तो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, 6 मिल गई। अब आ जाओ, अब x की जगह पे हम लोग पुट कर देते हैं 1, यहाँ पर कर दिया, तो हमें y मिल जाएगा 6 - 2 इंटू 1, मतलब आ जाएगा यहाँ पर 4, y आ गया 4। अब हम लोग यहाँ पर x की जगह पे क्या पुट करते हैं, कुछ भी कर देते हैं, जैसे कि क्या कर दें, कोई भी नंबर कर दें, हमारा काम तो होना ही होना है। ओके, यहाँ पर हम कर देते हैं, ओके चलो कर दिया हमने, कंफ्यूज हो गया ना, चलो कुछ भी कर दिया, 1 किया ना, अब 2 कर देते हैं, चलो हो गया। y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास यहाँ पर 6 - 2 इंटू 2, और यहाँ पर आ गया 6 - 4 इक्वल्स टू हो गया 2, ये आ गया वैल्यू, हो गया। चलो अब यहाँ पर आ जाओ टेबल में आएंगे तो ये हो गया हमारे पास x, ये हो गया y, x की जगह में हमने 0 पुट किया, y आ गया 6, फिर हमने x की जगह पे 1 पुट किया तो y आ गया हमें मिल गया 4, फिर हमने x की जगह पे 2 पुट किया तो हमें y मिल गया है 2, ये आ गया। ये हो गई हमारे पास टेबल। अब हमें क्या करना है, इस टेबल को रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पर, तो ये रहा हमारा ग्राफ। आ जाओ जल्दी से, यहाँ पर है हमारे पास x की जगह पे 0 और y हो गया हमारे पास 1, मतलब ये पॉइंट बन गया हमारा एक। फिर x हमारे पास 2 है और y भी हमारे पास 2 है, तो मतलब ये बनेगा हमारे पास इस पॉइंट में। अब यहाँ पर हमारे पास x 4 है और y है हमारे पास 3 है, मतलब ये आएगा हमारा कुछ इस जगह पे कहीं, है ना, ये पॉइंट हो गया। अब इस तीनों पॉइंटों को मिला देते हैं, एक सेकंड फिर से चेक कर लेते हैं, x 0 हो गया, y हमारा 1 है, ठीक है। चलो तो कुछ हमारा ऐसे ही बनेगा, ऐसे जाएगा ऐसे। तो ग्राफ होता है ना तो बहुत इजी रहता है, बहुत इजीली सब काम हो जाता है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट सब आता है उसमें। ये हो गई हमारे पास लाइन, क्लियर हो गया। अब दूसरे में आ जाओ, यहाँ पर हमारे पास 0 और 6 है, x हमारे पास 0 है और y हमारे पास 6 है, जो कि आएगा यहाँ पर, ये 5, ये हो गया 6, ये पॉइंट हो गया एक हमारे पास। एक हो गया हमारे पास 1 और 4, x हमारे पास 1 है और y हमारे पास 4 है, मतलब ये आएगा कुछ इस जगह पर आ जाएगा, ठीक है। ये इधर से गया, ये इधर से गया, ये इधर आ गया। अब x हमारे पास 2 है, y हमारे पास 2 है, तो ये पॉइंट मिलेगा यहाँ पर, ये हो गया हमारे पास। चलो इसको मिला देते हैं, तो ये हमारा आएगा कुछ यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, ये देखो हमारे पास आ गया ट्रायंगल। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, इस ट्रायंगल के निकालो वर्टिसेस और साथ में इसका निकालो एरिया। तो यहाँ पर इसको A बोलो और इसकी वर्टिसेस क्या हो जाएगी 2, 2, इसको B बोलो, इसकी वर्टिसेस हो जाएगी 3, 0, पहले x लिखते हैं फिर y। यहाँ पर इसको C बोलो, इसकी वर्टिसेस हो जाएगी 0 और कॉमा -2, बस ये हो गया। वर्टिसेस पता ना क्या हुआ, देखो ये 3 पे पॉइंट कर रहा है, 3 लिखा, और y एक्सिस इसका क्या है 0 है, 0 आ गया। यहाँ पर x भी 2 था, y भी 2 था, यहाँ पर हमारे पास x 0 है और y -2 लिख दिया। हमेशा पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे। अब देखो हमने देखा कि हमारे पास ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट में दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हम लिखेंगे x इक्वल्स टू, ये जो 2 है वो लिखो और जो y है वो भी हमारा 2 है, लिख दिया। अब इसकी वर्टिसेस लिखो, क्वेश्चन ने कहा था भैया वर्टिसेस बताओ, तो वर्टिसेस हो जाएगी यहाँ पर A 2, 2,
यहाँ पर हो गया हमारे पास b, ये हो गया 3,0, यहाँ पर हो गया c, ये हो गया हमारे पास 0, -2, ये हो गया। हमको चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ लिखा एरिया ऑफ, ये कर दिया हमने ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा जनाब, यहाँ पर एरिया ट्रायंगल हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, यहाँ पर बेस हो गया, यहाँ पर हाइट हो गया। अब बताओ बेस यहाँ पर कितना है, तो गिनो यहाँ पर 1 2 3 4 5 हो गया, सॉरी ये हो गया यहाँ पर, एक सेकंड गलत किया, 1 2 3 4 5, हाँ ये पॉइंट है ना, तो ये हो गया हमारे पास 5। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1/2 इंटू कर दिया हमने 5। हाइट कितनी है जनाब, हाइट देखो ये 2 हो गई, यहाँ पर 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास 5 स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास यूनिट। बस यही हो गया क्वेश्चन नंबर हमारे 15 का सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 15 तक के ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी के क्वेश्चन जो है 16, 17, 18, 19, 20, 21 एंड सो ऑन, ये सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ भी हेल्प मिली है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कोई दिक्कत है तो भी बताओ, नहीं है तो भी बताओ, फिर बताते रहो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।